मीटिंग में पधारे हुए हमारे प्रभारी केजरीवाल जी, सुरेंद्र जी बेनीवाल, हमारी जिला अध्यक्ष सुनीता जी गठाला और यहाँ उपस्थित कांग्रेस के मेरे साथी, सबसे पहले मैं आप दोनों का यहाँ पधारने पर पूरे नीम का थाना की कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नीम का थाना की कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं और हमेशा पार्टी के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और यही वजह है कि ज्यादातर चुनाव में यहां से कांग्रेस की जीत होती है। वर्तमान में सांसद जो सीकर से हैं उनमें भी उनकी जीत में भी इन लोगों का बड़ा सहयोग है और नीम का थाना से वो जीत कर गए हैं। 2 बार से लगातार मैं विधायक हूं, 4 बार मेरे पिताजी विधायक रहे, मेरे दादाजी भी विधायक रहे, ज्ञानचंद जी मोदी 3 बार रहे, कपिल देव जी रहे। तो लंबा एक कार्यकाल कांग्रेस का, जड़ें यहाँ मजबूत हैं। हर व्यक्ति ये जानता है कि गरीब की, किसान की, मजदूर की अगर कोई साथी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है और इसीलिए जब भी आवश्यकता पड़ती है, हमारी जिलाध्यक्ष जी बैठी हैं, जब भी आदेश होता है इनका तो सीकर भी पहुंचने में नीम का थाना के कार्यकर्ता सबसे पहले और सबसे आगे रहते हैं। चाहे प्रदेश स्तर पे बुलाया जाए तो वहां भी ये सब लोग आगे रहते हैं। एक जो कमी हमारी पार्टी में चल रही है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ज्यादातर वक्ताओं की एक ही राय थी कि कार्यकर्ता की जो पूछ होनी चाहिए वो कार्यकर्ता की पूछ में थोड़ी बनी और राहुल गांधी जी ने इसी बात को पकड़ा है और संगठन को मजबूत करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, कार्यकर्ता को मजबूती देने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, अगर सही ढंग से ये लागू हो गया तो मैं आपको बता दूं पीढ़ियों तक कांग्रेस को हराने वाला कोई, कांग्रेस के काम में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं ना, तो विधायक को ही अंदर आने में परेशानी होती है, उसको ही समय नहीं दे पाते। कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दो। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक लंबे समय तक कोई बात चल नहीं सकती। दरवाजे आपके कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए, चाहे आप मंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे आप जिलाध्यक्ष हो। और जिस रोज अपन ये कर लेंगे उस रोज इस पार्टी को कोई हराने वाला है। आज हमारे यहाँ परिस्थिति ये हो रही है कि जो सबसे बड़ा काम नीम का थाना में हुआ था, जिला बना था, उस जिले को प्रभारी जी हमारे को निरस्त कर दिया गया। 14 महीने बहुत अच्छे से जिला हमारा चला था, 3 कलेक्टरों की नियुक्ति हो चुकी थी, एसपी 2 बैठ चुके थे और लगातार 14 महीने से काम बहुत अच्छे उनको भवन उपलब्ध कराए गए थे। कार्यालय में सभी उनके कर्मचारी भी बैठने लगे थे, सारे विभाग यहाँ पे काम करने लगे थे। जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था से सीकर संभाग के 3 सांसद बीजेपी के हारे और 21 में से 14 विधायक बीजेपी के हारे, तो शायद इसी बात की क्रीज उतारने के लिए उन्होंने नीम का थाना जिले को निरस्त किया। और आपको बता दूं कि जिस रोज 28 दिसंबर से, भाई ये क्या रखा है इसको हटा दो ऊपर से, 28 दिसंबर से जब से हमारा जिला निरस्त हुआ है तब से लगातार आंदोलन चल रहा है। कई बार मीटिंगें हो चुकी हैं, चक्का जाम हो चुका है। जिस रोज पूरे नीम का थाना में कोई गाड़ी नहीं चली, कोई दुकान नहीं खुली, कोई रेडी नहीं खुली, कुछ भी, कोई भी काम, कोई भी फैक्ट्री नहीं चली। मशाल जुलूस निकले हैं, मोटरसाइकिल रैली निकली है, लगातार आंदोलन यहाँ के लोग
और कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर से कर 40 दिन तक जिलाधीश के कार्यालय के सामने धरना दिया गया और अब हर पंचायत हेडक्वार्टर पे लगातार धरना जारी है। 45 दिन हो गए उस धरने को चलते हुए। नगर परिषद के वार्डों में धरना दिया जा रहा है, पंचायत हेडक्वार्टर पे। चाहे कितना भी लंबा विरोध प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए तैयार हैं। और जब भी सीकर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है तो हम लोग यहाँ से चल के गए हैं। तो कार्यकर्ता में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को टारगेट किया हुआ है, बीजेपी वालों ने। इस बार ये इतना नीचे गिर चुके हैं, नीचे स्तर पे आ गए हैं कि ढूंढ के कार्यकर्ताओं के जो परिजन हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उनको तबादला किया जा रहा है बहुत दूरस्थ स्थान पे। सबको धमकियां दी जा रही है। खुलेआम सरकारी अधिकारी कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए नजर आए हैं कि भैया या तो वहां चले जाओ वरना इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के कामों पे आमादा है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए। कांग्रेस की भी सरकारें रही, हमेशा बीजेपी की भी कई बार सरकार रही, यहां से विधायक रहे, लेकिन इस तरह की गतिविधि यहां पे पहली बार देखने को मिल रही है। सारे काम रोक दिए गए हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है, उल्टा जो पहले के स्वीकृत काम है उनको भी रोका जा रहा है, दिखाने का काम है इनके द्वारा किया जा रहा है। 2 बजट पेश हो चुके हैं और दोनों बजट में नीम का थाना को 1 भी रुपए का कोई काम, कोई विकास का दिया नहीं गया। लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि ये समय निकलते देर नहीं लगेगी। 1.25 साल 1.5 साल निकल गया, 3 साढ़े 3 साल और निकल जाएंगे, छुट्टियां बजाते निकल जाएंगे। आखिर की 6-12 महीने में तो वैसे ही सरकार की चलती बंद हो जाती है, इसलिए बहुत लंबा समय नहीं है। और जो भी समय आने वाला आएगा वो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत उज्जवल होगा और नीम का थाना के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि जो राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया संगठन को मजबूत करने का, कार्यकर्ता को मजबूती देने का, इस काम को मन लगाकर करें। और अगर हम इस काम को कर लेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक चलेगी। हर व्यक्ति आज समझदार हो गया है और हर व्यक्ति ये जानता है कि कांग्रेस ने क्या किया था और ये बीजेपी क्या कर रही है। हर आदमी समझता है। स्वार्थ की वजह से या डर की वजह से कोई नहीं बोले वो बात अलग है, बाकी अपने मन में हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस क्या करती है और बीजेपी क्या करती है। आप सब यहाँ पधारे, दोनों हमारे नेता पधारे, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और